हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम करते हैं हम अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने आए हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं, चाहे वो बीए में हो, बीकॉम में हैं या फिर बीएससी किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जब से रिजल्ट आया है तब से एक डर जैसा माहौल क्रिएट हो गया है। अधिकतर बच्चों की बैक आई हुई है, किसी में बॉटनी में, किसी की जूलॉजी में, किसी की केमिस्ट्री में, और किसी के अधिकतर बच्चों की जो बैक है वो को करिकुलर सब्जेक्ट में है। को करिकुलर सब्जेक्ट में है। इस सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए 35 नंबर की आवश्यकता पड़ती है, और इस बार का जो रिजल्ट आया है तब उस समय से बच्चे काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ करता है जिसमें बच्चों को ऑप्शनल सवाल मिलते हैं और उसमें टिक करना होता है, जिससे बच्चे बड़े आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन इस बार को करिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अधिक यानी कि लिमिट से ज्यादा बच्चे कि हम तो सर करके आए थे, लेकिन हमारे जो मार्क्स आए हैं, नंबर आए हैं, वो अपेक्षा से कम आए हैं। इतने कम हमारे नंबर नहीं आना चाहिए। जबकि कुछ बच्चों के अन्य सब्जेक्ट में जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 0 नंबर प्राप्त किया है। तो रिजल्ट देखकर ये लगता है, क्योंकि आपने मिड टर्म के एग्जाम में दिए हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें यह लगता है कि जो नंबर दिए गए हैं वो वास्तव में अपेक्षा से आपको कम नंबर मिले हैं। इसलिए हमारे कॉलेज एपीएम के द्वारा अपील की गई यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी इस शर्त के साथ लागू हुई है, इस शर्त के साथ एग्री हुई है कि हम जो बच्चे ये कह रहे हैं कि अपेक्षा से कम नंबर आए हैं, उनके लिए हम उनकी उत्तर पुस्तिका कॉलेज यूनिवर्सिटी परिसर में ही दिखाएंगे। जिन स्टूडेंट्स की किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी को करिकुलर सब्जेक्ट में नॉट क्लियर आई है, मुख्य रूप से जो मौका यूनिवर्सिटी दे रही है वो को करिकुलर सब्जेक्ट में जिन स्टूडेंट की बैक है, नॉट क्लियर शो हो रहा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 35 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें इंटरनल नंबर नहीं दिए जाते, यानी कि मिड टर्म के नंबर इसमें ऐड नहीं होते। 100 में से आपको 35 नंबर दिए जाते हैं, और ये तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जिसमें पास होना अनिवार्य है। तो काफी स्टूडेंट की शिकायत थी, तो कॉलेज के द्वारा पैरवी की गई है और मैं बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, कोई मैसेज अगर डाल देते हैं तो वो सही से रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं है और कॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी खुशखबरी देने जा रहा हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आप अपने सभी साथियों के पास और आप जितने भी ग्रुप हैं जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है, जहां तक ज्यादा आप जानकारी किसी स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उस स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंचे और वो इसका फायदा उठा सके। तो आज की मुख्य जानकारी ये है कि जिन स्टूडेंट की को करिकुलर में नॉट क्लियर है, वह सभी स्टूडेंट जो एपीएम कॉलेज से बिलोंग करते हैं, एपीएम कॉलेज, पीजी कॉलेज उझानी से मैं बोल रहा हूं, वह सभी स्टूडेंट डेट
17 अप्रैल तक। समय आपका 2:30 बजे रहेगा। खिड़की नंबर, विंडो नंबर आपको 4 पर अपने द्वारा लिखित एप्लीकेशन शैलेश सर के द्वारा को सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन किस प्रकार लिखी जाएगी? तो इससे पहले मैंने कुछ स्टूडेंट से एप्लीकेशन लिखाई हैं, उसी प्रकार उसी फॉर्मेट में परीक्षा नियंत्रक के लिए या कुल सचिव के लिए एप्लीकेशन लिखी जाएगी। सभी स्टूडेंट कल यानी कि 17 अप्रैल को कॉलेज में उपस्थित हों और एक साफ सुथरी एप्लीकेशन लिखेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट की नॉट क्लियर है, चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड का हो या फिर 5th सेमेस्टर का हो या अन्य किसी स्ट्रीम जैसे बीए बीकॉम का हो, उन सभी के लिए ये वीडियो है, ये जानकारी दी जा रही है। वो सभी स्टूडेंट अपनी मार्कशीट लेके साथ आएंगे। अपनी मार्कशीट, इंटरनेट की जो मार्कशीट है उसे लेकर आएंगे और एक एप्लीकेशन राइट करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन के साथ अपने सब्जेक्ट को लिखते हुए ये बताएंगे कि हमने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। और जिनको लगता है कि नंबर हमारे अपेक्षा से कम आए, उन सभी के लिए यूनिवर्सिटी एक मौका दे रही है कि वो यूनिवर्सिटी परिसर में अपने खर्चे से पहुंचेंगे और आपको 21 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के परिसर में ही आपको कॉपी फ्री दिखाई जाएंगी। आपको सभी कॉपी फ्री दिखाई जाएंगी को करिकुलर सब्जेक्ट की। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। और आपको अगर लगता है कि हमारे नंबर वास्तव में कम आए हैं और हमारे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, तो वास्तव में आपके लिए एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। आप आइए, अपनी एप्लीकेशन राइट करिए और लिखिएगा और सबमिट करें कॉलेज में। और 21 अप्रैल को अपने स्वयं के खर्चे पर आप यूनिवर्सिटी जाएं और अपनी कॉपी को देख सकते हैं। ये आपको निःशुल्क दिखाई जाएगी, इसका आपको यूनिवर्सिटी कोई खर्चा नहीं लेगी। लेकिन जब किसी कॉपी को हम चैलेंज करते हैं तो उसकी फीस 2500 रुपए होती है। लेकिन हम सब की पैरवी का ये फायदा हुआ है कि जो कॉपियां हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारा अपेक्षा से काफी कम आया है, इसलिए जो कॉपी करिकुलर की हैं वो आपको निःशुल्क दिखाई जाएंगी। जिन स्टूडेंट के नंबर बढ़ सकते हैं उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे और वास्तव में जिनके नहीं बढ़ सकते हैं उनके नंबर पे विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी स्टूडेंट इस मौके का फायदा अवश्य उठाएं। ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो सभी ग्रुप्स में और अपने जितने भी साथी हैं, चाहे वो बीए बीएससी किसी सब स्ट्रीम का हो, उस तक ये वीडियो पहुंचानी है, उस तक ये जानकारी देनी है। और इस सब्जेक्ट में जो नॉट क्लियर आया है इसमें अपना फायदा उठा सकते हैं। ये आपके लिए आखिरी मौका है, उसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आपको डेट याद रखनी है। जो इसके बाद आपको कोई दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। डेट 21 अप्रैल को आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है बरेली यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचना है और अपनी कॉपी का अवलोकन करना है। याद रखना है, यहाँ कॉलेज में जो डेट एप्लीकेशन देने की डेट है वो 17 अप्रैल है और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। 2:30 बजे के बाद आपसे किसी प्रकार के कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो ये टाइमिंग एपीएम कॉलेज के स्टूडेंट के लिए दी जा रही है। बाकी अन्य जो कॉलेज हैं वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन एपीएम कॉलेज के लिए ये टाइमिंग और डेट दी है। यहाँ तक आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और ये आपको एक डेट डिसाइड की जाएगी। उस डेट यानी कि 21 अप्रैल को आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है और अपनी कॉपियों का अवलोकन करना है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करना।